हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाइए हमारा नए लेक्चर पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 8 और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार में आवेश का प्रवाह होता है और आवेश को प्रवाहित होने के लिए जो सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है या सेल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको प्रवाहित करने में, तो उसको कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला निकालेंगे कि कितनी वैद्युत ऊर्जा सेल देता है आवेश को प्रवाहित होने में। ठीक है, तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लें इसकी। वैद्युत ऊर्जा का मतलब होता है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित किसी वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या इसको हम लोग लिखते हैं अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो सेल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो इसका जरा हम फार्मूला भी निकालेंगे कि वैद्युत ऊर्जा कितनी होती है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना या यदि किसी चालक तार में 30 सेकंड में किसी चालक तार में 30 सेकंड के लिए I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q बराबर I इंटू टी। यह फार्मूला हम लोग वैद्युत धारा की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। ये I इक्वल टू था Q अपॉन T, तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। किसी तार में 30 सेकंड के लिए I एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें आवेश कितना प्रवाहित हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, अब इस आवेश को प्रवाहित करने में सेल कितनी ऊर्जा व्यय करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए यदि तार के सिरों के बीच विभवांतर तार के सिरों के बीच विभवांतर V है, विभवांतर होगा तभी आवेश का प्रवाह होता है। आवेश तभी चलता है जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो, एक उच्च विभव पर बिंदु हो, दूसरा निम्न विभव पर हो, तभी आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है ना।
जानते हैं हम लोग, धन आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और जो ऋण आवेश होता है उसका प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो तार है उसके सिरों के बीच विभवांतर है, यानी V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसका मतलब ये है विभवांतर अगर V है तो Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा व्यय ऊर्जा, एक ही मतलब है। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इक्वल टू जो कार्य किया जाएगा वही व्यय ऊर्जा कहलाएगी। तो W इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, विभवांतर परिभाषा जानते हैं हम लोग, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, जो हो जाएगा। तो यहां से हम Q का मान रखेंगे यहां पर 1 नंबर से, तो समीकरण 1 से Q का मान रखने, तो W का मान कितना हो जाएगा VIT, एक इक्वेशन इसको डाल लेते हैं। ये व्यय ऊर्जा हो गई, नहीं विद्युत ऊर्जा का फार्मूला ये निकल करके आ गया है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का एक फार्मूला है ये, और इसके अन्य रूप और भी हैं। अन्य रूप कैसे निकालेंगे हम लोग, यदि तार का प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध R है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होता है I इंटू R, जो होता है फार्मूला हम लोगों के लिए जानते हैं, V इक्वल टू I, और ये V की वैल्यू यहां लगा दो। इसलिए W बराबर कितना हो जाएगा, V वैल्यू यहां रखते हैं, तो I स्क्वायर RT ये हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण नंबर इसको डाल देते हैं तीसरा। ये जो हमने घेर रखे हैं ये सब वैद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं। ऊपर वाला है वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला है जिसमें नंबर नहीं पड़ा हुआ है, और 2 नंबर और 3 नंबर। इसका एक रूप और भी है, इधर आ जाइए, इसको नोट कर देते हैं कि क्योंकि I इक्वल टू होता है V अपान R, I इक्वल टू V अपान R होता है, तो हम यहाँ पर लगा दो जरा फार्मूला समीकरण नंबर। इसलिए W इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, तो V स्क्वायर अपान R हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R। ये क्वेश्चन बन गई हमारी 4 नंबर। ये जो फार्मूले बने हैं हमारे 2, 3, 4, ये जो क्वेश्चन है ये सब विद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं, यानी सेल द्वारा कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, इसमें T भी और होगा, V स्क्वायर R इंटू T, भाई वैल्यू जब हम I के यहाँ रखेंगे तो T तो रहेगा ही, यहाँ पर V स्क्वायर अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। हटा दिया जाए, ओके। फार्मूले हमको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा का मात्रक तो पता ही है, ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा है तो इसका मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, वैद्युत ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वैद्युत ऊर्जा
का मात्रक जूल। ठीक है ना। विमा भी आप लिख सकते हैं आसानी से, अब इसके लिए जरूरत नहीं है। ऊर्जा है उसकी विमा आप ml² T-2 लिख सकते हैं। एक वैद्युत ऊर्जा के एक अन्य मात्रक और होता है जिसका भी यूज हम लोगों को है, उसको भी हम लोग जान ले जरा। वैद्युत ऊर्जा का बताओ भाई, अन्य मात्रक आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, याद आ रहा है कुछ? किलोवाट घंटा, ये भी वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, पढ़ा है ना। तो वही हम लिखने जा रहे हैं यहां पर कि वैद्युत ऊर्जा का एक अन्य बड़ा मात्रक, ये बड़ा मात्रक, जूल ये छोटा मात्रक होता है, एक अन्य बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने, किलोवाट घंटा, या इसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट घंटा होता है वैद्युत ऊर्जा का एक अन्य मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे यूनिट भी कहते हैं, जिसे यूनिट भी कहते हैं। जो कहीं घरों में या फैक्ट्रियों में जो विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है वो हमेशा यूनिट बताते हैं। यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा बताया जाता है। इसी आधार पर बिजली का बिल बनता है। सरकार ने यूनिट के आधार पर रेट निर्धारित कर रखा है कि प्रति यूनिट 10 रुपया 5 रुपया जैसा भी निर्धारित करती है, उसके आधार पर उसका बिल जो है आ जाता है। तो किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग ये जान लेते हैं क्योंकि एक ऊर्जा का मात्रक है और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, तो किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है ये भी हमको याद होना चाहिए। तो एक किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, या इसको हम लोग कहते हैं kWh, किलोवाट आवर, बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। उसके बाद एक परिभाषा हम लोग और पढ़ेंगे, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। ठीक है, विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसकी परिभाषा और जान लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बताया हमने कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो वो सेल विद्युत ऊर्जा व्यय करती है अपनी। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय कर रहा है सेल उस विद्युत परिपथ में, तो वो कहलाती है उसकी उस परिपथ की वैद्युत शक्ति। ठीक है ना, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल से लिख सकते हैं इसको, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा, ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा व्यय होने की दर को, वैद्युत दर को, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को उस वैद्युत परिपथ, उस वैद्युत परिपथ
की वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसमें वैव ऊर्जा होने की दर जिसमें ज्यादा होगी, ज्यादा कम समय में ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा वो, इसका मतलब है कि उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा है। ठीक है ना। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे सिंबल भी इसका होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। तो यदि इसका फार्मूला कैसे लिखा जाए, यदि किसी वैद्युत परिपथ में T सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो उस वैद्युत परिपथ की शक्ति, उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, P = W/T। ये लिख सकते हैं। चलिए इसको बिगाड़ के ऊपर लिख देते हैं। वैद्युत शक्ति तो उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला W/T। ये फार्मूला होता है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि W के 3 फार्मूले पढ़े हैं। W = होता है VIT, जानते हैं व्यय ऊर्जा कितनी होती है सेल से, W = VIT, या I²RT, या फिर होती है इसकी V²/RT। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये W के मान अगर हम बारे बारे से यहाँ लगाएंगे तो T के मान ये हमको 3 प्राप्त हो जाएंगे। एक बन जाएगा, भाई T से T की ओर कैंसिल होना है, तो P का मान कितना हो जाएगा, VI या I²R या V²/R। ये शक्ति के भी 3 फार्मूले निकाल लिए। ठीक है, वैद्युत शक्ति के फार्मूले भी हमको याद रखने हैं। P = VI या I²R या V²/R, अलग अलग पदों में शक्ति के फार्मूले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। और शक्ति का मात्रक तो पता है हम लोगों को है, वैद्युत शक्ति यानी P का मात्रक वाट। मात्रक अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। अगर फार्मूले के हिसाब से अगर देख रहे हैं W/T से, तो जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, अन्य बड़े मात्रक भी होते हैं इसके, वो भी हम लोगों को हालांकि पता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं अन्य मात्रक कौन से होते हैं इसके। वैद्युत शक्ति के वैद्युत शक्ति
के अन्य मात्रक कौन से होते हैं? किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जो कहते हैं, अश्व शक्ति जिसको हम लोग कहते हैं शक्ति, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति होते हैं। विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति होते हैं। इनमें इस वाट के साथ क्या रिलेशन होता है तो ये भी पता होना चाहिए। 1 किलोवाट या उसको हम लोग कह देते हैं kW, किलोवाट इक्वल टू होता है 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट या इसको कहते हैं MW, ये होता है 10⁻6 वाट। या एक अश्व शक्ति या इसको हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर, HP, ये होती 746 वाट। तो ये सब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। उसके बाद हम कुछ इन्हीं फार्मूला पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं, तो नोट कर लें इसको। तो एक क्वेश्चन है, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो, तब उसका प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। प्रश्न हमारा है कि एक बल्ब है जिस पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब ये बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो देखिए, ये तो हमको पता है पहले से कि जब किसी बल्ब पर 200 वाट और 220 वोल्ट अंकित है, किसी तमाम जितने भी बल्ब होते हैं, बहुत सारे बल्ब हैं, उनमें सब अलग अलग 220 वोल्ट तो लगभग सब में लिखा रहता है, क्योंकि सप्लाई जो होती है घरों पर वो 220 वोल्ट की होती है, इसलिए सब में 220 वोल्ट लिखा रहता है। लेकिन ये वाट अलग अलग होता है, कोई 40 वाट का बल्ब होता है, कोई आजकल CFL तो 3 वाट और 7 वाट 12 वाट 10 वाट इसके आने लगे हैं। तो ये वाट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 220 ही रहता है, क्योंकि घरों की वायरिंग जो सब की जाती है वो सब समांतर क्रम में होती है, इसलिए सभी पर वोल्टेज तो बराबर ही जाता है, ठीक है ना। तो
तो अगर अंकित है, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है तो इसका मतलब है अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट पर जलाया जाए तो उससे प्रति सेकेंड 100 जूल ऊर्जा व्यय होती है। अगर यहाँ 50 वाट अंकित है इसका मतलब उससे प्रति सेकेंड 50 जूल ऊर्जा व्यय होती है। अगर 3 वाट अंकित है इसका मतलब प्रति सेकेंड 3 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। ठीक है ना। तो इससे मतलब जो जितना वाट कम होता है उससे ऊर्जा उतनी ही कम व्यय होती है, यानी कम खर्च होती है। ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम जलाएं इसको तो कितना जो बल्ब बना हुआ है उसका जो तंतु है फिलामेंट लगा उसका प्रतिरोध कितना है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका देखें सोल्यूशन। पहले तो जो लिखा है उसको नोट कर लें। लिखा क्या है इसमें, पावर दी गई है, बल्ब की पावर कितनी है 100 वाट। कितने पावर का बल्ब है और कितने वोल्ट पर जलाया जाना है इसको, विभवांतर भी दे रखा है 220 वोल्ट, विभवान भी दे रखा है। ठीक है। तो कह रहा है प्रतिरोध बताओ कितना होगा। तो P इक्वल टू फार्मूला आप लोग जानते हैं, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान R। ये होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। तो यहां से R इक्वल टू निकाल लो। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान P। तो यहां से वैल्यू पुट कर दें। V स्क्वायर का मान 200 का स्क्वायर तो फिर 200 का गुणा हो जाएगा और अपान P 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट यहाँ पर कितना बचा है यहाँ पर 22 का स्क्वायर हो गया, यानी 22 इंटू 22 कितना हो जाता है ये 445। सुना करके देख लेते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 4 2 484, 484 ओम। ये एक आंसर इसका हो गया। ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध तो निकाल लिया हम लोगों ने, उसमें कह रहा है धारा का मान ही बताओ। तो धारा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू P पूरे फार्मूला लगाइए, P इक्वल टू VI। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपान V। P का मान कितना है 100 और V का मान कितना है 220। इससे कट जाएगा 2 पंचे 10 और 2 से 11 कट गया, यहाँ 11 आ जाएगा। तो ये आ गया 5/11 एम्पीयर। इतनी करंट का फ्लो होगा। दूसरा आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, उसको नोट कर लो। इसको नोट कर लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन है दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूरी पर हैं, विद्युत शक्ति तांबे के तारों के द्वारा एक नगर से
दूसरे नगर को भेजी जाती है। एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 1 वोल्ट गिर जाता है। तारों का औसत प्रतिरोध, प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। नंबर 1 ज्ञात क्या करना है हमको। नंबर 1 तारों में होकर बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, तारों में होकर बहने वाली धारा। दूसरा पॉइंट है तारों में व्यय होने वाली विद्युत शक्ति के ह्रास की गणना कीजिए। ये प्रश्न है कि इसका देखिए क्वेश्चन समझ ले। पहले क्या कह रहा है कि 2 नगर हैं। एक नगर हम मान लेते हैं यहां पर है ए, और दूसरा नगर इससे 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा नगर है बी। ये ए नगर हो गया और ये हो गया बी नगर। 2 नगर है हमारे पास जिनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। अब तार द्वारा इसको भेजा जाता है विद्युत शक्ति को, तो कह रहा है जब भेजा जाएगा तो विभव पतन, यानी कह रहा है कि विभवांतर में कितने कमी हो जाती है, 8 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट की कमी हो जाती है, और यहाँ पर कितना है 150 किलोमीटर है, तो 1 वोल्ट 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट, दूसरे किलोमीटर में 8 वोल्ट, तीसरे किलोमीटर में 8 वोल्ट, इस प्रकार से 150 किलोमीटर में कितना विभवांतर गिर जाएगा। ये हम लोग जानते हैं जब एक में गिरता है 8 वोल्ट तो 150 में कितना गिरेगा, तो कह सकते हैं कि ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाए, के बीच विभवांतर V बराबर 150/8 हो सकता है ना ये। तो इसको आप गुणा करके कितना हो जाएगा 15×120 यानी 1200 वोल्ट, इतना विभवांतर हो जाएगा दोनों नगरों के बीच में। ठीक है, और प्रतिरोध कितना हो जाएगा, AB तार का प्रतिरोध भी कह रहा है कि इकट्ठा नहीं दिया है, तो
कह रहा है कि 1 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.5 है, तो 1 किलोमीटर का वैद्युत प्रतिरोध जब दे रखा है 0.5 है, तो 150 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 150 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें 0.5 में, तो कितना हो जाएगा 15×75 ओम, ये आ गया। फिर वहां तक पता चल गया हमको और प्रतिरोध पता चल गया। अब निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि बहने वाली धारा, तो बहने वाली धारा ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, I = V/R। V का मान है 1200 और 75, R का 75 हो गया, काट दीजिएगा 25 तिरका 75, 25 को 100, 25 अट्ठे 200, यानी 48/3 आ गया, यानी इसको 16 3 48, 3 से भी कट जाएगा, इतने एम्पियर, 16 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तारों में। ठीक है, ये हम लोग निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वैद्युत शक्ति बताओ कितनी होगी, इसकी कितनी कम हो जाएगी वैद्युत शक्ति एक नगर से दूसरे नगर जाने में। तो शक्ति P बराबर हम लोग जानते हैं, P बराबर होता है VI, ये मामला हम लोग पढ़ा है अभी। तो यहां से V का मान 1200 और इंटू I का मान अभी हम लोग निकाला है 16, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 तो आ जाएंगे, 16 दूनी 32 और 16 का नाम 16 और 3 19, इतने वाट। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 19.2 किलोवाट भी लिखा जा सकता है। इसको दशमलव किसका आएंगे यहाँ, 1 2 3 इनको 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ वाट, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसको हम लोग किलोवाट में चेंज कर सकते हैं, और वरना वाट में ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों पार्टों के आंसर निकल आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।